ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमारा तकरीबन कंप्लीट है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी और एग्जांपल भी आप लोगों को समझा दी थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज 0.49। आपको आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और वो 0.49 है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? तो हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है दैट इज़ योर आर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो हम आर, दिस इज आर स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.49 का जो स्क्वायर रूट है तो वो क्या आएगा आपके पास 0.7। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपका इंक्रीज कर रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है इन एन एस्टिमेटिंग इक्वेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी इन द रेंज। दोनों अगर इंक्रीज कर रहे हैं मीन्स या तो दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें, मैंने आपको बताया था, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। ठीक है। सो अगर वो पॉजिटिव है तो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपका इंक्रीज कर रहा है, तो जो कोरिलेशन है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से +1 के दरमियान लाई करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि ये 0 से -1 है, ये 0 से -0.05 है, ये 0 से -2 है, तो ये यहाँ पे आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा 0 से 1 तक की रेंज, और -2 तक तो आपका कोरिलेशन लाई भी नहीं करता। सो डी ऑप्शन होगा, दैट इज योर नन ऑफ दीज। ठीक है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कब होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का? एक्स इंक्रीजेज वाई डिक्रीजेज तो नेगेटिव होगा, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्स डिक्रीजेज वाई इंक्रीजेज, ये भी नेगेटिव होगा। एक्स इंक्रीजेज वाई इंक्रीजेज, ये सेम साइन का है। ठीक है। तो ये आपका जो है वो पॉजिटिव साइन होगा इस केस में, एक्स इंक्रीजेज वाई इंक्रीजेज। अगर यहाँ पे एक्स डिक्रीजेज वाई डिक्रीजेज भी आ जाता तब भी पॉजिटिव होता, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे थे। ठीक है। सो चाहे ऊपर की तरफ मूव करें चाहे नीचे की तरफ मूव करें, दोनों पॉजिटिव होता है। तो इस वक्त जो हम ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, दिस वन इज मूविंग द सेम डायरेक्शन एक्स एंड वाई। सो ये वाला आपका केस होगा जिसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर लाइज बिटवीन, ये मैंने आप लोगों को बताया, -1 और +1 के दरमियान आपकी लाई करती है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल हाइट एंड वेट, और हाइट किस में मैयर हुई है इंचेस में और वेट किस में मैयर हुआ है पाउंड्स में, विल बी एक्सप्रेस। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है पाउंड्स में आएगा, इंचेस में आएगा, बोथ इन इंचेस और पाउंड आएगा, या एज अ प्योर नंबर आएगा। तो प्रॉपर्टीज है हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट की कि इट्स अ प्योर नंबर, हमारे पास कोई भी यूनिट जो है इट्स अ यूनिटलेस मैयर कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो यूनिट नहीं लगता इसके साथ, तो इट्स एक्सप्रेस एज अ प्योर नंबर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर? इट्स अ मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो ये सारे आपके हैं, तो वी नो दैट इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एंड डी। ठीक है। इफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी, मैंने आपको कल बताया कि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यानी बी और डी नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। ठीक है। सो इट्स ए पार्ट। तो तीनों जो है बी डी और आर, दे आर हैविंग द सेम साइन, इनके सेम साइन होते हैं। अगर बी का नेगेटिव है तो डी भी नेगेटिव होगा, आर भी नेगेटिव होगा। अगर बी पॉजिटिव है डी भी पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये आर भी नेगेटिव होगा। इफ ऑल द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द स्कैटर डायग्राम लाई नियर लाइन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर एक्स और वाई की हम स्कैटर प्लॉटिंग करें और वो एक लाइन के गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाए, ठीक है, एक ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, आपके एक लाइन बनाना शुरू कर दें यहाँ पे, तो वो क्या होगा? दैट इज अ लीनियर। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज लीनियर। ठीक है। क्योंकि वो एक लीनियर फॉर्म को जो है वो फॉलो कर रहा है आपका। फिर उसके बाद इफ ऑल पॉइंट्स, ये हो गया। इन द केस ऑफ कोरिलेशन बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर एज्यूम टू बी व्हाट, दोनों जो हमारे पास हैं वेरिएबल्स, हमारा पास जो रिग्रेशन था उसके अंदर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो आपका रैंडम होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन इन केस ऑफ कोरिलेशन बोथ द वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी रैंडम, दोनों वेरिएबल को हम रैंडमली एज्यूम करते हैं, ना यहाँ पे कोई फिक्स्ड होता है ना ही यहाँ पे कोई जो है वो हम कहेंगे कि रैंडम है। हम बोथ द वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी रैंडम, दोनों वेरिएबल जो है वो रैंडमली ट्रीट करते हैं। तो हमने देखा कि जो आपका प्रॉपर्टी थी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, चाहे आप आर एक्स ऑन वाई निकालें चाहे आप आर वाई ऑन एक्स निकालें, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है। फिर उसके बाद तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट है ऑरिजिन ओनली, स्केल ओनली, बोथ ऑरिजिन एंड स्केल ओनली, या नन ऑफ दीज। तो वी नो दैट के कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट है बोथ ऑरिजिन एंड स्केल। ठीक है। स्केल से भी, चेंज ऑफ ऑरिजिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और चेंज ऑफ स्केल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जब हमने डी वेरिएबल यूज किया और जब हमने यू और वी वेरिएबल का इस्तेमाल किया, दोनों सूरतों में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू थी वो सेम आ रही थी।
जिस तरह हमने एक्स और वाई वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला था। तो बोथ ऑरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है ये आपकी इंडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इफ द मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी द कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स एंड वाई इज सेड टू बी व्हाट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई के दरमियान क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, देन द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये कुछ आपके एमसीक्यूज थे। आपके एमसीक्यूज जो है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो इसको अटेम्प्ट कर लेना है। कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपने डेफिनेशंस जो है, व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस, ये 3-3 नंबर के सवाल जो है वो आपके आ सकते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आपके पास होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या आप उससे एग्ज्यूम करते हैं, क्या मीनिंग क्या होता है उसका, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेना है। और प्रॉपर्टीज तो आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अगर आपके पास इक्वेशन होती है तो जो a होता है दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, और जो आपके पास b होता है दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहलाता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, ये कुछ आपके जो है वो सम्स, आपको सम्स भी दिए हुए हैं और कुछ आपको एक्स बार वाई बार मीन्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं। तो आपने यहाँ से कोरिलेशन कोफिशिएंट तो फाइंड करना है। ये फार्मूलाज मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। अगर कोई मसला हो किसी में तो आप इसको पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये समीशन आ जाएगा, यहाँ पे n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो ये ब्रैकेट में आएगा, इसको ठीक कर लें, ठीक है। समीशन एक्स का होल स्क्वायर आएगा और माइनस का साइन है बीच में। सो वेरी इजी क्वेश्चंस ये आपके पास हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक आपको फार्मूला नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15 में, तो ये भी एक फार्मूला है जो कि आर और रिग्रेशन कोफिशिएंट को आपस में रिलेट करता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो बी का फार्मूला था, अगर मैं आपको पिछले चैप्टर को रिकॉल करवाऊं तो बी वाई एक्स का जो फार्मूला था वो आपके पास था एस एक्स वाई को जो कोवेरियंस टर्म थी डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बी एक्स वाई निकालते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आता है ना, तो एक्स ऑन वाई है तो वाई इंडिपेंडेंट है, जब वाई ऑन एक्स है तो एक्स इंडिपेंडेंट है, तो उसका स्क्वायर आएगा। ऊपर कोवेरियंस टर्म ही है आपकी, और नीचे जो है वो आपके पास वेरियंस आ रहा है वाई वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और जो आर का फॉर्मूला हमने देखा था वो देखा था एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स और एस वाई, बोथ टर्म्स आपके पास आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी आ रहा है, ठीक है। तो अब जो नया फॉर्मूला आपके पास आया है वो आया है दैट इज बी वाई एक्स दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई। देखिए वाई ऑन एक्स है तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर आएगा और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आएगा। बी वाई एक्स है तो आर इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। अच्छा, अब ये कहीं और से नहीं निकला, ये इसी से निकला है। अब जिस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ, हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो एस वाई एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स स्क्वायर का पढ़ा था, ठीक है। अब मैं इसको आर बनाना चाह रही हूँ, तो वी नो दैट कि आर में क्या होता है एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स और एस वाई भी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको ऊपर नीचे एस वाई की टर्म के साथ क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी एस एक्स वाई को मैं यहीं रहने देती हूँ, मैंने इसको आर बनाना है। एक एस एक्स स्क्वायर है ना, तो एस एक्स एक यहाँ ले लेती हूँ और एक एस वाई जो है वो यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, ठीक है। और यहां से जो एक एस एक्स है वो इधर आ जाएगा। सो ये का टर्म आपके पास बन गई, ये अभी हमने पढ़ा है, दिस एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स एस वाई, दिस इज योर आर। तो ये आपके पास आर हो गया और ये आपके पास एस वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स हो गई। Got my point? So by(x) is equal to r times sy divided by sx, ठीक है। इसी तरीके से अगर bxy का रिलेशनशिप निकालूं तो वो निकलेगा r इंटू, अब क्या आएगा, पहले sx आएगा ऊपर और फिर नीचे sy आएगा, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से निकला है। कहाँ से निकला है जी, ये वाला जो आपका बी एस एक्स वाई है। इसको अगर मैंने इसको आर बनाना है तो मुझे एस एक्स चाहिए ना, एक एस वाई स्क्वायर, तो इस यहाँ से एक एस वाई मैं ले लूंगी। तो मैं एस एक्स के साथ इसको ऊपर नीचे क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद एस एक्स वाई, ये आपके पास एक एस वाई हम यहाँ ले लेते हैं और एस एक्स यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और ये एस एक्स ये वाला और इसमें से एक एस वाई इधर आ गया आपके पास। तो ये जो टर्म है ये क्या बन गई है आपके पास, आर इंटू एस एक्स डिवाइडेड बाई एस वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये आ गया जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर टाइम्स एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स।
ठीक है। सो वही वाली बात है कि ये फार्मूलाज जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, ये आपके कहीं और से निकले, ये एक ही फार्मूले से जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज जो एक्सट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन था इसके अंदर क्या गिवन था, आपको एस एक्स गिवन था, एस वाई गिवन था, आर एक्स वाई गिवन था और बी एक्स और बी एक्स वाई यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स वन वाई। और अब अगर आप ये वाला फार्मूला, अब आपने ये वाला फार्मूला किया हुआ है, ठीक है, ये वाला बी वाई एक्स इज इक्वल टू एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स स्क्वायर और बी एक्स वाई एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला किया हुआ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता तो आप तो वो सोचने बैठ जाते कि अब क्या करें, बी एक्स वाई कैसे निकलेगा। आर के साथ तो हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है वो हमने ये वाला पढ़ा हुआ है, आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला जो भी है आना चाहिए कि जो बी वाई एक्स है दैट इज आर टाइम्स एस वाई डिवाइड बाई एस एस, बहुत आसान है याद रखना। एस वाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो नीचे जाएगा, और इसमें आर टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे आएगा। तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए फॉर्मूला याद रखना इस तरीके से। तो ये आपका, बल्कि यहाँ पे इसने थोड़ा सा गलती भी की हुई है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे ऊपर एस एक्स है और नीचे जो है वो एस वाई है, इसको करेक्ट कर लें अगर आपकी बुक में हुआ है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है इसलिए यहाँ पे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूला जो है वो आप लोगों को बिल्कुल करेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सम्स दिए हुए हैं, ऊपर आपको ये वाला जो है वो सम डालना है, कोवेरियंस टर्म डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ वाई वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, और दोनों आपस में लाजमी मल्टीप्लाई होती हैं, बीच में ना प्लस है ना माइनस है, डू रिमेंबर दिस, ठीक है।